कितने चलान दें हम, क्या करें? डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद भी कानून को कुछ नरमी के साथ हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे तो चल जाएगा। इस तरह तो यही है, बस झटका करने वाली बात है। तो जो आएगा तकबीर नहीं पानी, इसको झटका कर दे। वो जो हमारे मुलाजमत रात है वो कहते हैं हमने पीओ पकड़ लिया है, इश्तिहारी हमने पकड़ लिया है और इसको थाने में पहुंचाओ। हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके वोटर हैं, हम आपकी राया हैं। गवर्नमेंट को हमारी तरफ देखना चाहिए कि हमारा वजूद है 1 किलो वजन उठाने वाला, तो हम पर 50 किलो वजन रख देंगे तो किस तरह? सारे के सारे कागज उसने चेक किए हैं। जब कागज में कंप्लीट थे फिर उसने 15,000 का चलान किया कि तुम इधर खड़े। चलान भी किसी और नंबर के किसी और बंदे को भेज दिया। खाना नहीं खाया, कहाँ से मांगू? इनसे मांगू? कहाँ से? मालिक जो गाड़ी वाला है उससे मांगे, वो कहाँ से ला के दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक इलाका बाबू साहब का पॉइंट है, दाखिली और खारजी रास्ता है लाहौर का, जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो एहतजाज है गुज़िश्ता 8 दिसंबर से जो है वो जारी है। उनके जो मुतालबात हैं उस पर हुकूमत ने एक दफ़ा बात की गई, जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट उन्होंने इनसे बात की, लेकिन उसके बाद हुकूमत के नुमाइंदगान की जानिब से उस बात की जो है वो तरदीद आ गई कि कोई भी मुतालबात इनके नहीं माने जाएंगे। लेकिन इनकी अभी तक जो है वो सरापा एहतजाज है, हड़ताल पर ये जो है वो मुंजमद है। उनका यही कहना है कि हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक जो हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। मेरे साथ यहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी ये बताइएगा कि मुतालबात तो आपके 8 दिसंबर से जो है वो आपने रखे हुए हैं, हुकूमत ने आपसे बात भी की, उस पर आपके कुछ लोगों ने जो है वो उनकी बात मानी भी, लेकिन फिर दोबारा एहतजाज शुरू हो गया। क्या मुतालबात है, कहाँ तक बात पहुंची आपकी? पहले नंबर पर वो पब्लिक वाले थे जिन्होंने बात मानी, ठीक है। गुड्स वालों ने किसी ने भी बात नहीं मानी जी। अगर बात मानी होती तो फौरन उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। आपने भी देखा है, हम बहसीयत पाकिस्तानी है, आइन और कानून को मानते हैं, मानना हमारा फ़र्ज़ भी है। पहले नंबर पे तो ये जो आइन और कानून हमारे लिए बना है, इस कानून के मुताबिक तो ये या तो हमारे ट्रांसपोर्ट के किरायों की रेशो इतनी बढ़ जाए कि जिसमें मिसाल के तौर पर 15-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये चलान ऐड कर लें। इससे महंगाई होगी, अवाम पे मज़ीद बोझ डलेगा। उसके बाद अगर यही आयन रहेगा तो गरीब आदमी गरीब दर गरीब होता नहीं, जाएगा। एक और भी तो मसला है ना कि पहले होता था कि 24 घंटों में एक दफ़ा चलान होता था एक गाड़ी का, लेकिन अब पेट्रोलिंग वाले भी और मोटरवे वाले भी, वो क्या मसला है? अब इस 24 घंटों वालों से बात ही नहीं रही जी, अभी तो मिनटों वाली बात है। मिसाल सुंदर एक बीट ख़त्म होती है, वो पिछले बीट वाला चलान करता है, अगली बीट वाला बोलता है कि मैं भी करूँगा। पेट्रोलियम वाले बोलते हैं मैं भी करूँगा। सेक्रेटरी आरटीए साहब हैं वो बोलते हैं हम भी करेंगे। एलटीसी वाले वो बोलते हैं हम भी करेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट वाले, वार्डन वाले बोलते हैं हम भी करेंगे। कितने चलान दें हम, क्या करें? डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद भी। ये बताइएगा कि दियत का क्या मामला है? ऑर्डिनेंस 2025 के अंदर अगर कोई बंदा गाड़ी के नीचे आके अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो उसमें वो क्या इशू है आपका? सर ये इशू ये है कि वो कहते हैं उसका खसास जो है वो 96 लाख या 95 लाख रुपये रखा गया है, लेकिन वो भी ज़्यादा अक्सर ये गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट मूवमेंट होता है। ये अक्सर ड्राइवर जो हमारे हजरात हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा 15,000 वाला चलान का सिलसिला चला है, जब हमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेके आएँ, तो हमने अपनी गाड़ियों की पासिंग, रूट, लाइसेंस और जो दीगर इंश्योरेंस वगैरह है वो करवा के हमने गाड़ियों में मुकम्मल करवानी शुरू कर रही हो करवा ली। लेकिन जब हमने ये सारा अमल कर लिया है तो तब भी हमारा चलान जो इन्होंने टारगेट दे दिया है अपने वार्डन हज़रात को, वो हमारे लिए बाइसिते बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये जो उन्होंने ये अमल किया है वो हमारे लिए मुश्किलात हो गई हैं। नहीं तो कौन कहता है कि ये हमारे बच्चों का रिज़्क आ रहा है तो हम फौरी इसको बंद कर दें, या 2 दिन 4 दिन 8 दिन के लिए हम यहाँ पर बैठ जाएं। गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। आवाम बड़ी परेशान है, फल सब्जियां, दवाइयाँ और जितनी भी चीज़ें हैं जो बाहर से आती जाती हैं वो नहीं आ रही, बड़ी महंगी हो रही हैं। जी ये तो फिर होगा ना जब हम खड़े होंगे, हम अमानतें लोगों की पहुँचाते हैं
और पहुंचाने वाले लोग हैं, और हम टैक्स पेड हैं, सब रेवेन्यू हम दे रहे हैं, टोकन टैक्स की मद में दे रहे हैं, और जितनी हमारी जो इनकम टैक्स है वो भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे ऊपर अभी ये यकदम उन्होंने कर दिया, यहाँ तो हमें ट्रीट करते पहले, तो हम तैयार हैं इसके लिए, हम कानून को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो कानून को कुछ नरमी के साथ हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे तो चल जाएगा। इस तरह तो यही है, बस झटका करने वाली बात है, तो जो आएगा तकबीर नहीं पानी, इसको झटका कर देना है। आपके असल में मुतालबात ये है कि जो एक दियत की अमाउंट है 96 लाख रुपए जो उन्होंने सेट कर दी, एक उसको रिड्यूस किया जाए, जी जी दूसरा जो चालान जो है वो 15,000 रुपए का सेट कर दिया और उससे ऊपर लाख रुपए तक चालान है उनको कम किया जाए क्योंकि किराए बड़े कम है। तीसरा आपका ये कहना है कि जो FIR दर्ज होती हैं वो रोकी जाए। जी बिल्कुल, ये जो FIR है, जो ड्राइवर बेचारा अपना रिज़्क़ हलाल कमाता है, मेहनत से सारी सारी रात गाड़ी चला के 5-5 600 किलोमीटर सफ़र करके सब्जियां पहुंचाते हैं मंडियों में, घी वगैरह पहुंचाते हैं, और चीज़ें हैं वो इधर पहुंचाते हैं। जब वो इधर पहुंचते हैं तो बेचारे वो क्रिमिनल, उनका रिकॉर्ड बन जाता है। आम शहरी को रोक के तो पुलिस वाले तो उसका भरता बना देते हैं। सर ये तो हमारा कल्चर है ना इधर। वो कहते हैं भाई अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है बंदों को चेक करने का, शनाख्ती कार्ड चेक करने का, ID कार्ड निकालें तो वो फौरी मारते हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाता है सामने। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है ट्रैवल करते हुए कि बूरे वाला में मैं एक चालान हुआ था, वहाँ पे मेरी FIR हो गई थी। मैं छूट गया हूँ, अनपढ़ लोग हैं ज़्यादा, मैं तो छूट गया हूँ। तो अदालत भी नहीं जाते, जमानत भी नहीं करवाते, बरी भी नहीं होते उसमें। हाँ, वो यही यार जो मसला है यही है। जब वो आते हैं वो कहते हैं आप तो मुजरम हो भाई। वो जो हमारे मुलाजमत रात हैं वो कहते हैं हमने PO पकड़ लिया है, इश्तिहारी हमने पकड़ लिया है, फौरी इसको थाने में पहुंचाओ। फिर वहाँ से गाड़ी वाले का जो उसके पास पैसा होता है वो तो दे के अपनी जान छुड़ाता है। हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट ही कर लें, इट्स बीन 4-5-6 दिन हो गए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट की बात तो बहुत छोटी है, इल्तिजा करते हैं आप, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके वोटर हैं, हम आपकी राया हैं। आप गवर्नमेंट को हमारी तरफ देखना चाहिए कि हमारा वजूद है 1 किलो वज़न उठाने वाला, तो हम पर 50 किलो वज़न रख देंगे तो किस तरह। बिल्कुल जी, इनकी ये लजा भी है और भी कुछ यहाँ पे साथी मौजूद हैं। क्या मुतालबात हैं, और यहाँ पर ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, लेबर क्लास भी यहाँ पे मौजूद है, डेली बेसिस पे लोग कमाते हैं और खाते हैं, इस तरह तो नहीं चलेगा। जैसा कि ट्रांसपोर्ट हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और जिसम में रीढ़ की हड्डी का बहुत अहम किरदार है और ट्रांसपोर्ट मुल्क चलाने के लिए बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, हमारे फ्रंट मैन के सिपाही हैं ड्राइवर हजरात, जब इन पे CRO रिकॉर्ड बनेगा, इन पे FIRs होंगी, और जब इनको हम एक दफ़ा ज़मानत पे ले आते हैं, बाद में ये ट्रायल चलता है, इन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा ट्रायल चल रहा है। ठीक है, ट्रायल के बाद जब कि जहाँ पे भी कहीं इनका CNIC चेक किया जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है जी आप पे 2 FIRs हैं, 3 FIRs हैं। ठीक है, उनको उठा के थाने लेके जाने लगते हैं, वो फिर वहाँ पे पैसों का मुतालबा करते हैं, करप्शन का भी निज़ाम गर्म है। ड्राइवर हजरात कहते हैं जनाब हमसे अब गाड़ियाँ नहीं चलती। मैं भगवानपुर के एरिया में था, उधर भगवानपुर के एरिया में था, उधर है जनाजगा। 2-3 लाइटें जला ले। तो जनाजगा के बाहर ना अक्सर को फौतगी होकर जनाजा लेकर जाएं तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती हैं, तो जनाजा अंदर लेके जाते तकरीबन घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। मैं वैसे उधर से मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैं पानी की बोतल भरने गया हूँ, जैसे 2-4 मिनट में वापस आया हूँ तो उधर मेरी गाड़ी के आगे ना वाल्टर वाला खड़ा था, उसने कागज़ चेक करवाए, मैंने उनको कागज़ चेक करवाए हैं, सारे के सारे उन्होंने कागज़ चेक किए हैं। मेरे जब कागज़ कंप्लीट थे फिर उसने मेरा ये 15,000 का चालान किया है। कागजात कंप्लीट होने के बावजूद चालान कर दिया, ऐसा कैसा मुमकिन? ये देखे ना, आप अगर दिखा नहीं, चालान मुझे नजर आ गया, चालान माँ बाप का दिखा देते। ये देखे ना, ID कार्ड से लेकर ऐसे करके मोबाइल जी आपने अपने कैमरे में कर लें, ID कार्ड से लेकर ये इनका अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, इनका कहना है कि जी ID कार्ड से लेके तो सारे जो चीजें हैं वो मेरी, ये देखें लाइसेंस भी है, पासिंग रूट, ID कार्ड भी है, हर चीज की डेट है, हर ये- चीज की डेट है। ये उनका कहना है कि ये पासिंग रूट है, ये इनका रूट है। तो इनकी जो जब चीजें मेरे सारे के सारे कागजात कंप्लीट थे ना, जी। उसका जो ज़ेन था ना, जब मुझे उसने रोका है, अब तो मैं पहले रुका हुआ था साइड पे, जैसे वो आगे खड़ा हुआ उसका, उसने जो जोर दिया ना कि उधर अगर मेरा कोई कागजात शार्ट होते तो शायद मुझे वो थाने ले जाता। उसने कहा कागज चेक करवा, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, मैंने पानी की बोतल भरी, गाड़ी भी स्टार्ट है, कह रहा कागज लेके आ। तो जब मैंने कागज दिए हैं, सारे के सारे कागज उसने चेक किए हैं, जब कागज मेरे कंप्लीट थे फिर उसने 15,000 का चालान किया कि तुम इधर खड़े हो। FIR तो नहीं काटी।
उसका जेन यही था, लेकिन मेरे कागज कंप्लीट थे, लेकिन उसने फिर मेरा 15,000 का चलान क्यों कर दिया जो आप आप मुझे नहीं पता, ये देखें ना, फिर उसकी अक्ल देखे उस बंदे की। उसने चलान के ऊपर मैं- कोई लिखी है? उसकी अक्ल से मैं हैरान हूं कि उसने जल्दबाजी में चलान भी किसी और नंबर के किसी और बंदे को भेज दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को ये मेरा पैगाम है कि इनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, और सबसे बड़ी बात ये जब चलान किया गया तो चलान पे इनकी गाड़ी का नंबर लिखने के बजाय किसी और गाड़ी का नंबर लिख दिया गया। इस तरह की बर्बरियत इनके साथ हो रही है, जो ये सरापा एहतजाज है। डेली वेजेस के ये लोग हैं, जो एक ड्राइवर है वो 1500 2000 रुपया पर डे कमाता है, और एक जो मजदूर है वो भी मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपये कमाता है। और इनका ये जो काम इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो हड़ताल है, उस वजह से इनका कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है। इन लोगों के जज्बात अगर आप इनसे आके बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनके जज्बात वाकई ही इस वक्त जो है वो दरख्वास्त करें ये जो हुकूमत वक्त से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत में मौजूद, कि इनके मुतालबात माने जाएं। आखिरी बात बता दें कि मुतालबात ना मानेंगे तो क्या करेंगे? देखिए सीधी सी बात है, मिसाल के तो मैंने 6 तरीक का मुख्तसर बात करें। मेरा 6 तरीक का वाक़या है। 6 तरीक को जिस फेरे पे मैं जा रहा था उसका मेरा किराया था 10,000 रुपया। अभी मैं निकला ही हूँ लोड करके, तो मुझे 15,000 का चालान मिल गया। वो फेरा तो मैं कंप्लीट मैंने किया है, उसके बाद मेरी गाड़ी खड़ी है। मुतालबात अगर ना मानेंगे तो क्या करेंगे? ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि आपकी गाड़ी है। क्या करेंगे जी आप अगर हम आगे खड़े आगे हैं, थोड़ा सा देखिए मेरी बात सुने ना, ये हुकूमत को हम लाने वाले भी हम है ना। मैं ड्राइवर खुद, मैं कहाँ से लाऊं? कोई हल नहीं है। हम सरकारी नौकरी को मैं लोन ले लूं, मेरी तनख्वाह कहाँ से है? मैं खड़ा हूँ, खाना नहीं खाया, कहाँ से मांगू? इनसे मांगू? कहाँ से? मालिक जो गाड़ी वाला है उससे मांगे, वो कहाँ से ला के दे? गाड़ी हम चला रहे हैं, 15,000 हम चलान दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? हम कहाँ से लाए? आप बता देना। आपके पास है, मुझे दे दे, मैं खाना खा लेता हूँ। हुकूमत से हम अपील ही करते हैं, गाड़ी हमारी तो नहीं है, वहां खड़ी है, हम क्या करें? फिर मजबूरन होकर चोरियां करें, डकैतियां करें, क्या करें? फिर क्या करें? आप बता दें, क्या करें? डकैती कर लें, फिर चोरी कर लो, वो ठीक है हुकूमत को। गुस्से में हम क्या कर सकते? हम तो माफी मांगी है, सामने कहा है। ऐसी तो बात नहीं है, हम लाने वाले भी हम हैं। अगर पासिंग करवाते हैं फिर ना करवाए पासिंग, अगर पासिंग है, गाड़ी हमारी पास है, पास करते हैं, फिर क्यों 15,000 का चलान करते हैं? वहां से पासिंग ना करे, फिर ये क्या बात है? हर किसी का अपना ही कानून है, पुलिस वाले का अपना है, मोटर वाले का अपना कानून है। अगर पासिंग करते हैं वो हम करते हैं, वो भी सरकारी अदारा है ना। आखिरी बात ये बता दें, अगर अभी तक मुतालबात नहीं मानेंगे, अगर आगे भी ना मानेंगे तो क्या कोई हड़ताल? बात नहीं, अगर ना मानेंगे 4 दिन आगे भूखे, 4 दिन और रहेंगे, कभी तो हमारी सुनेंगे ना। अगर वो समझदार जी है, बिल्कुल। वो इस वक्त हम लोग गुड्स एसोसिएशन जो जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, ड्राइवर्स भी हैं, जो लेबर क्लास के लोग भी हैं और मालकान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानेगी। इन्होंने अपनी सारी रूदा सुनाई है कि कैसे कैसे रोड पर इनके साथ जो है वो ज़्यादती कहूँगा हो रही है, कि बार बार हर जगह पे इन पर जो है वो चलान किया जाता है, और 15-15 हज़ार अमाउंट का चलान होता है। अभी एक दोस्त ने बताया कि चलान करते हुए उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर भी ठीक नहीं लिखा। तो इस तरह की जो है वो सारी इनको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इनके जो मुतालबात हैं, ऑर्डिनेंस 2025 को जो है वो रेक्टिफाई किया जाए। अगर हुकूमत इनसे बात नहीं करेगी तो ये हड़ताल जारी रखेंगे, जिससे फल, सब्जियां और जितनी भी दूसरी चीज़ें जो एक से दूसरे शहरों में जानी है, वो उनके रेट्स में बड़ा इजाफा हो रहा है। और भी बहुत सारी शहरियों को और मुल्क पाकिस्तान में जो है इस वक्त हड़ताल जो इस वक्त जारी है, उस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। इनका कहना यही है कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, नहीं मानेंगे तो हमारी हड़ताल जो है जारी रहेगी। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले वीलॉग और खबर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।